स्टूडेंट्स, आज हमारा सेकंड लेक्चर है सेकंड ईयर फिजिक्स का बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन। बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन के एक पीएन जंक्शन को या डायोड को हम कैसे बाइस कर सकते हैं। बाइसिंग बेसिकली है क्या? अगर हम किसी भी पीएन जंक्शन को एक एक्सटर्नल ईएमएफ सोर्स अप्लाई करें और इस तरह अप्लाई करें कि उसकी पी टाइप जो है, पी रीजन उसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और जो एन टाइप है उसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करें, तब आपके पास बाइसिंग हो जाती है। और इस बाइसिंग को आप फॉरवर्ड बायस्ड डायोड कह सकते हो या फिर फॉरवर्ड बायस्ड पीएन जंक्शन कह सकते हो। बाइसिंग सिंपल यही है, किसी भी पीएन जंक्शन को एक एक्सटर्नल ईएमएफ सोर्स के साथ कनेक्ट कर दें तो बाइसिंग होगी। बाइसिंग की दो टाइप्स हैं, फॉरवर्ड बायस्ड पीएन जंक्शन और रिवर्स बायस्ड पीएन जंक्शन। फॉरवर्ड मैंने बताया कि अगर पी साइड को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और एन साइड को नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दें तब आपका जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस्ड होगा या पीएन जंक्शन जो है फॉरवर्ड बायस्ड होगा। ये कैसे काम करता है? जब इस पी साइड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ आपने कनेक्ट किया तो यहां से पी साइड पे जाएगा पॉजिटिव पोटेंशियल और यहां से नेगेटिव जाएगा एन साइड पर। अब यहां पे पॉजिटिव पोटेंशियल चला गया पी साइड पर। हमें पता है कि यहाँ पे होल्स है पी साइड के अंदर और एन टाइप के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये होल्स है पॉजिटिवली चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है आपके पास। अब ये पॉजिटिव को रिपेल करेगा। रिपल्शन से क्या होगा? इन पॉजिटिव चार्जेस की ओर को एनर्जी मिलेगी कि वो ट्रैवल करें टुवर्ड्स द पोटेंशियल बैरियर। ये आपका पोटेंशियल बैरियर है। अभी इन पॉजिटिव चार्जेस को एनर्जी मिलती है कि वो पोटेंशियल बैरियर की तरफ ट्रैवल करें। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इधर से उनको एनर्जी मिलेगी, पीछे से रिपल्सिव फोर्स की वजह से वो ट्रैवल करेंगे टुवर्ड्स द पोटेंशियल बैरियर। इससे क्या होगा? आपका डिप्लेशन रीजन नैरो होगा या फिर यहाँ पे पोटेंशियल रीजन है, डिप्लेशन रीजन सॉरी। अब डिप्लेशन रीजन जैसे जैसे आप फॉरवर्ड बायस होगा चार्जेस करीब आएंगे, आपका डिप्लेशन रीजन नैरो होगा। एमसीक्यू थ्योरी में इंपॉर्टेंट है कि जब आप लोग आपका डायोड या पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस होता है तो डिप्लेशन रीजन नैरो होगा, ठीक है। और हमें पता है जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट्स है और सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट है। लास्ट लेक्चर में पढ़ा है। अगर तो 0.3 वोल्ट से कम आपके पास पोटेंशियल होगा तो वो करंट फ्लो नहीं होगा। जैसे 0.3 वोल्ट से पोटेंशियल इंक्रीज होगा तब क्या होगा? ये चार्जेस मूव करना स्टार्ट कर देंगे। उनकी मोशन की वजह से ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्जेस यहाँ पे कन्वेंशनल करंट को देखते हैं ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। वो पॉजिटिव पोटेंशियल से नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन होगी, तो इस डायरेक्शन में आपके पास करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ये कौन सा करंट है आपके पास? कन्वेंशनल करंट। और एक और इंपॉर्टेंट चीज कि जब आपका पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस होता है तब जो करंट फ्लो होता है ड्यू टू द मेजॉरिटी कैरियर्स की वजह से करंट फ्लो होता है। हमने पढ़ा है कि पी टाइप के अंदर मेजॉरिटी चार्जेस आपके पास होल्स हैं और एन टाइप में मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहां पे जो करंट फ्लो हो रहा है ड्यू टू दी फ्लो ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स। एमसीक्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहां पे प्रॉपर्टीज की डेफिनेशन लिखी एक्सप्लेनेशन में, व्हेन पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड विद पी टाइप मींस जब पी टाइप को कनेक्ट कर देते हो पॉजिटिव के साथ और एन टाइप को कनेक्ट कर देते हो नेगेटिव के साथ, देन द पीएन जंक्शन इज सेड टू बी फॉरवर्ड बायस्ड। हमें पता है जब कोई भी करंट फ्लो करता है किसी भी मटेरियल में से, बेशक वो कंडक्टर है या सेमीकंडक्टर है, उसकी कोई ना कोई ऑपोजिशन भी होती है। ऑपोजिशन मीन रेजिस्टेंस भी होती है कि उन चार्जेस को फ्लो करने में जो रेजिस्टिव फोर्स होती है उसको रेजिस्टेंस कहा जाता है। अब इस पीएन जंक्शन की भी रेजिस्टिव फोर्स है, रेजिस्टेंस है। उस रेजिस्टेंस को हम डायनामिक रेजिस्टेंस का नाम देते हैं। उस रेजिस्टेंस को डायनामिक रेजिस्टेंस या फिर फॉरवर्ड बायस्ड रेजिस्टेंस का नाम देते हैं। अब डायनामिक रेजिस्टेंस क्या है? The resistance offered by the PN junction when it is forward biased। जब आपका जो पीएन जंक्शन है फॉरवर्ड बायस होगा तब इसमें जो रेजिस्टेंस ऑफर करनी है उस रेजिस्टेंस को हम डायनामिक रेजिस्टेंस या फिर फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस कहा जाता है, ठीक है। अब ये रेजिस्टेंस फाइंड कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे अगर हम इसका ग्राफ ड्रा करें बिटवीन
पोटेंशियल एंड द करंट। एक बात याद रखना कि जब आपका डायोड या पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस होगा तो आपके पास जो करंट है फ्यू मिली एम्पियर्स करंट फ्लो होता है, इसमें मिली एम्पियर्स में करंट फ्लो होता है। लेट्स सपोज कि आपके पास जर्मेनियम है 0.3 वोल्ट्स। अब जर्मेनियम के लिए हम यहाँ पे ग्राफ ड्रा करते हैं बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल। आपका जैसे जीरो से स्टार्ट किया, जब आपका पोटेंशियल जीरो था करंट भी तकरीबन आपके पास जीरो था। जैसे पोटेंशियल बढ़ाते हैं करंट जीरो रहा, लेकिन जैसे 0.3 वोल्ट्स को उसने क्रॉस किया आपका करंट इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया। करंट इंक्रीज हो रहा है मिली एम्पियर में, आई हमारे पास है मिली एम्पियर में 20 मिली एम्पियर 30 40 60 एजी आपका करंट इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा जैसे ही पोटेंशियल 0.3 वोल्ट से इंक्रीज करेगा। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू कैसे निकालती है रेजिस्टेंस की? रेजिस्टेंस की जो वैल्यू निकालनी है वो रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप है। अगर ये स्लोप हम इस कर्व है ना, इस कर्व की हम स्लोप निकाल लें और स्लोप निकालने के बाद उसका रेसिप्रोकल लें तो हम उसकी रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम इसकी स्लोप कैसे फाइंड आउट करें? स्लोप अगर हम इस कर्व की स्लोप निकालते हैं, स्लोप निकालेंगे एल्टीट्यूड ओवर बेस। अब इसका एल्टीट्यूड क्या मींस इसकी हाइट कितनी, यहां से यहां तक चेंज इन डेल्टा आई एफ, मतलब जो करंट में चेंज आई है। एफ लिखा है फॉरवर्ड बायस के लिए, ओवर बेस क्या है इसकी चेंज इन पोटेंशियल, ये बेस आपके पास चेंज इन पोटेंशियल, जो पोटेंशियल में चेंज आई है इनिशियल फाइनल डेल्टा वी एफ फॉरवर्ड बायस के लिए स्लोप आएगी डेल्टा आई एफ ओवर डेल्टा वी एफ। अगर हम इसका रेसिप्रोकल करते हैं स्लोप का तो विच इज इक्वल टू डेल्टा वी एफ ओवर डेल्टा आई एफ। बेटा ये आपके पास डायनामिक रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी। रेजिस्टेंस बेसिकली आपको पढ़ चुके हैं, रेजिस्टेंस उसका हमारे पास यूनिट ओम होगा, यहाँ पे जिसका रेजिस्टेंस का यूनिट हम ओम ही यूज करेंगे। वैल्यू बता रहे हैं इस करंट में, इस करंट की डायरेक्शन क्या होगी सिचुएशन में जब आपका डायोड या पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस है। द वैल्यू ऑफ करंट ऑफ फ्यू मिली एम्पियर्स, इसमें मिली एम्पियर्स में आपके पास करंट फ्लो होगा। और इंपॉर्टेंट चीज, जब आपका डायोड फॉरवर्ड बायस होता है इसकी जो रेजिस्टेंस होती है वो फ्यू ओम्स होती है, बहुत कम रेजिस्टेंस होती है, होती जरूर है लेकिन रेजिस्टेंस की कम होगी। अभी हो गया आपके पास फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन। रिवर्स बायस पीएन जंक्शन कैसे होगा? अगर आप किसी भी पीएन जंक्शन की पी साइड को नेगेटिव टर्मिनल के साथ और एन टाइप को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं तब आपका जो पीएन जंक्शन है वो रिवर्स बायस होगा। यहाँ पे हम देखते हैं व्हेन द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी कनेक्टेड विद द एन टाइप ऑफ द एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड विद पी टाइप, देन दिस जंक्शन इज सेड टू बी रिवर्स बायस। अब रिवर्स बायस हो गया कि आपने पॉजिटिव को पी साइड को नेगेटिव के साथ और एन साइड को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा? यहां से नेगेटिव पोटेंशियल जाएगा, इस साइड से यहां पे पॉजिटिव पोटेंशियल। अब ये जो पॉजिटिव चार्जेस हैं अट्रैक्ट होंगे टुवर्ड्स द नेगेटिव और ये नेगेटिव चार्जेस अट्रैक्ट होंगे टुवर्ड्स द पॉजिटिव। रिवर्स बायस में आपका डिप्लेशन रीजन इंक्रीज होगा, थिक होगा, उसकी थिकनेस बढ़ेगी। फॉरवर्ड बायस में आपका जो पीएन जंक्शन है वो नैरो हुआ था, यहाँ पे आपका पीएन जो आपका डिप्लेशन रीजन है वो बढ़ जाएगा, उसकी थिकनेस बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके जो चार्जेस है वो अट्रैक्ट हो गए इन एंड्स की तरफ। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था मेजॉरिटी चार्जेस के साथ साथ माइनॉरिटी कैरियर्स भी होते हैं। पी चार्ट में जो माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और एंड टाइप पे जो मेजॉरिटी माइनॉरिटी कैरियर्स हैं वो होल्स होते हैं, पॉजिटिव चार्जेस। अब यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है, पीछे से इसको इलेक्ट्रॉन को फोर्स मिलेगी, एनर्जी मिलेगी जिसकी वजह से मूव करेगा टुवर्ड्स द डिप्लेशन रीजन और ये जो पॉजिटिव चार्ज ये भी मूव करेगा टुवर्ड्स द डिप्लेशन रीजन इस पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ। अब रिवर्स बायस पीएन जंक्शन में आपका जो करंट फ्लो होने लगा है वो ड्यू टू द फ्लो ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स। यहाँ पे आपका करंट फ्लो हुआ माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से, यहाँ पे आपका करंट फ्लो हुआ था मेजॉरिटी चार्जेस की वजह से। अब माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से करंट तो फ्लो होना है लेकिन वो करंट बहुत ज्यादा कम होगा ऑफ फ्यू माइक्रो एम्पियर, इसकी वैल्यू माइक्रो एम्पियर में होगी, इसकी वैल्यू मिली एम्पियर में थी, इसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इसकी मैग्नीट्यूड कम होती है क्योंकि ये रिवर्स करंट है। इस करंट को लीकेज करंट भी बोलते हैं। लीकेज करंट या फिर रिवर्स करंट।
एमसीक्यूज के इंपॉर्टेंट है, रिवर्स बायस पीएन जंक्शन में आपका करंट फ्लो होता है ड्यू टू द मोशन ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स, इसमें मेजॉरिटी कैरियर्स हैं। अगर ग्राफ ड्रा करते हैं बिटवीन पोटेंशियल एंड रिवर्स वोल्टेज, आपके पास यहाँ पे करंट है इस डायरेक्शन में और इधर आपके पास पोटेंशियल है V। जैसे आपके पास पोटेंशियल जीरो था, करंट भी आपके पास जीरो था। जैसे आपने रिवर्स वोल्टेज बढ़ाना स्टार्ट किया, तो यहां पे आपके पास करंट फ्लो हो रहा है, फ्यू माइक्रो एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। पोटेंशियल बढ़ाते आपके पास करंट भी सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर्स। जहां तक आपके पास करंट कांस्टेंट रहेगा, क्यों? क्योंकि आपके पास सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से करंट फ्लो हो रहा है। लेकिन अगर आप पोटेंशियल को फर्दर इंक्रीज करते जा रहे हो और ज्यादा बढ़ा रहे हो, एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके पास जो कोवलेंट बॉन्ड बना था, वहां पे डोपिंग में हमने जो कोवलेंट बॉन्ड बनाया था ट्राइवैलेंट और पेंटावैलेंट इंप्योरिटी के अंदर, वो इतनी ज्यादा पोटेंशियल इंक्रीज करने से उनको इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगी, जिसकी वजह से वो कोवलेंट बॉन्ड को तोड़ देंगे। जैसे ही कोवलेंट बॉन्ड टूटेगा, वहां पे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन और होल पेयर वहां पे प्रोड्यूस होंगे। जब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो मिनोरिटी कैरियर्स है उनकी तादाद एकदम से रैपिडली इंक्रीज हो जाएगी। जब बहुत ज्यादा तादाद बढ़ जाएगी मिनोरिटी कैरियर्स की, तो मिनोरिटी कैरियर्स बहुत ज्यादा एकदम से इंक्रीज हो जाएंगे। जब मिनोरिटी कैरियर्स बढ़ गए तो आपका जो करंट है, रिवर्स करंट है, वो एकदम से शार्पली इंक्रीज हो जाएगा। वो इतना ज्यादा इंक्रीज होगा कि वो डायोड को डैमेज भी कर सकता है। ठीक है, उस जिस जहां पे जाके आपके का जो बॉन्ड है उसको हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं, जहां पे जाके आपका कोवलेंट बॉन्ड टूटेगा, उस पोटेंशियल को ब्रेक डाउन पोटेंशियल कहते हैं। या फिर क्वेश्चन आता है हाउ पीएन जंक्शन इज ब्रेक डाउन, आपका पीएन जंक्शन कैसे टूटता है? जब आपका पोटेंशियल रिवर्स पोटेंशियल बढ़ाते जाएं, तो जब आपका कोवलेंट बॉन्ड टूट जाएगा तो रिवर्स करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। वैल्यू बढ़ने से आपका डैमेज वहां पे जो डायोड है वो डैमेज हो सकता है और आपका पोटेंशियल बैरियर भी वहां पे टूट सकता है। ठीक है, हम पीएन जंक्शन को जितने भी सर्किट्स आएंगे नेक्स्ट सर्किट्स के अंदर, नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, हम पीएन जंक्शन सारी डायग्राम नहीं बनाएंगे। ठीक है, हम सिर्फ उसकी जगह एक सिंबल यूज करेंगे। उसकी सिंबल ये है, इस सिंबल को हमने यूज करना है सभी सर्किट डायग्राम्स के अंदर। ये सिंबल पीएन जंक्शन को शो करती है। हम इसको डायोड भी बोलते हैं, डायोड। इसकी जो ये वाली साइड है इसको पी साइड कहा जाता है, और एरोहेड वाली साइड जिसके ऊपर सामने स्ट्रेट लाइन है उसको एन साइड कहा जाता है। ये एन साइड, पी साइड आपके पास, ये एन साइड है, और इसकी जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो अलोंग द एरो, जिस एरो में है उसी डायरेक्शन में आपका कन्वेंशनल करंट फ्लो होता है। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ करंट आप यहां से देख सकते हो कि अगर पॉजिटिव को पी के साथ नेगेटिव को एन से जोड़ दें तो आपका डायोड कॉइल होगा, तो उसकी डायरेक्शन यही होगी जिस डायरेक्शन में आपके पास ये एरो है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह रेक्टिफिकेशन पढ़ेंगे।